पांडवों की द्रौपदी के साथ शादी की तिथि काफी विवादित है, जिसमें बताया गया है कि परब्रह्म महादेव ने 5 इंद्रों को उनके पापों के कारण एक गुफा में बंद कर दिया था। यहाँ मुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि वर्तमान इंद्र की पदवी को भी पहले के 5 इंद्रों की तरह दंडित किया जा चुका है। इसके बाद महादेव ने आदेश दिया कि मानव रूप में जन्म लो और मृत्यु लोक में निवास करो, जिसके बाद तुम सब कुछ से मुक्ति पालोगे। उन 5 दिनों के दौरान उसने महादेव के हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की, जो भी उसकी माँ बने मृत्युलोक में वो उसको जन्म धर्म, वायुदेव, अश्विनी कुमार और फिर इंद्र के द्वारा दे। इनमें से इंद्र ने कहा कि मैं अपने वीर से एक पुत्र का सृजन करूंगा, जो केवल मेरा बेटा ही नहीं बल्कि अगला 5वां इंद्र भी होगा। और वो किसी की बात कर रहे थे, वो अर्जुन था, क्योंकि 5 पांडवों में अर्जुन ही इंद्र का पुत्र था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अर्जुन एक इंद्र अवतार था, ना कि नर अवतार। अब कुछ लोग इस स्टोरी को फेक प्रूफ करने की और गलत ठहराने के लिए कुछ क्लेम्स भी करते हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैं उन्हें भी काउंटर करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो अर्जुन नर अवतार है, इसका मेंशन तो कई जगह मिलता है, लेकिन अर्जुन इंद्र अवतार है, इसका भी मेंशन कई जगह मिलता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब अर्जुन युद्ध के लिए जाने वाला होता है, यानी निवात कवचों के युद्ध के लिए जाने वाला होता है, तब उसे बताया जाता है कि उसे ही निवात कवचों से निपटने के लिए क्यों चुना गया। उसे बताया जाता है कि निवात कवचों को पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। जब स्वयं इंद्र इस समस्या का समाधान ढूंढने ब्रह्मा के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा उनसे कहते हैं कि मैं मानव रूप में जन्म लेकर उन निवात कवचों का विनाश करूंगा और उस रूप में तुझे स्वयं अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। और वही हुआ। वो मानव रूप कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। इसका मतलब यहाँ ये साबित होता है कि अर्जुन वास्तव में इंद्र का ही अवतार था, जिसे इंद्र ने ही अस्त्र शस्त्र दिए थे, और इसी के कारण वो निवात कवचों से युद्ध करने के लिए रेडी हो पाया था। अब कुछ लोगों के फेवरेट फुट नोट्स में भी अर्जुन को इंद्र ही कहा गया है। इवन इस प्रूफ में भी आप देख सकते हैं, द पांडव साविसाची इज द पोर्शन ऑफ शक्र। और हमें पता है कि पांडवों में साविसाची कौन था, ऑफ कोर्स अर्जुन। तो यहाँ पे भी अर्जुन की ही बात हो रही है, यानी यहाँ पे भी मेंशन है कि ये अर्जुन इंद्र का पोर्शन था, यानी एक इंद्र अवतार। अब आगे कुछ और मिसकंसेप्शन को भी देख लेते हैं। हाँ, तो मेंशन तो इसका भी है कि अर्जुन एक किरंदर अवतार था और नर अवतार भी। तो आगे देखते हैं कि इसकी किन की क्वालिटीज अर्जुन से ज़्यादा मैच होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषि नर की, जिनको किसी के प्रति कोई भी जेलसी नहीं थी, लेकिन यही सेम चीज़ अर्जुन पर अप्लाई होती है। अर्जुन जो कि था, उसने द्रोण से क्या है कि एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, उसकी सिर्फ और सिर्फ जेलसी की वजह से। जूनी जूनी आदि पर्व अध्याय 123 में हमें इस चीज़ का मेंशन विस्तार से मिलता है। चलिए, कुछ लोग इसे झूठा ठहराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लोग जितने भी एक्सक्यूजेस दे दे, सच तो सच ही रहेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अर्जुन उस समय एक बच्चा था और अबोध था। तो जब एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उस समय अर्जुन और द्रोण का गुरु शिष्य संबंध शुरू हो चुका था। अर्जुन उस समय द्रोणाचार्य के सबसे प्रमुख और विशेष शिष्य बन चुके थे। महाभारत आदि पर्व के अनुसार में यह घटना का द्रोण के गुरुकुल के समय की है। मतलब अर्जुन टीनेज या अर्ली यूथ में था और बिल्कुल सीख रहा था, पर किसी एंगल से छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं था वो। तो बच्चा कहना फैक्चुअल और स्क्रिप्चुअल दोनों लेवल पे झूठ है। बच्चा होने का ये मतलब है कि उसमें जेलसी नहीं हो सकती। इमेज में लिखा भी है, ओ किंग अर्जुन kept thinking about Eklavya, how is it that you have another valorous pupil who is better than everyone else? बच्चा होने के बावजूद अर्जुन को अपने समान और श्रेष्ठ बनने वाले से जलन हुई। ये मानसिक पक्वता है जो दिखाता है जिसे अहम कहते हैं। और रामायण के लवकुश भी बच्चे थे, पर उन्होंने श्री राम के सैनिकों को हरा दिया। प्रहलाद भी बच्चा था, फिर भी प्योर सत्य और भक्ति के साथ असत्य का विरोध किया। तो अगर कोई बच्चा होने के बावजूद जेलसी या धर्म में भाग ले, तो उसकी गलती को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। धर्म सब पे बराबर है, ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा। और यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने भी कहा था कि जो अर्जुन है वो संसार के सारे धनुर्धरों से जलन करता है, जूनी जूनी, और उसके मरने का मेन रीज़न भी यही है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, यानी कुछ भाड़वे अंधभक्त, इसे जानते हो क्या कह के ठुकराने की कोशिश करते हैं। ये कह के कि जो भी अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन के मरने के मेन रीज़न के बारे में, वो हाइपर बोलते, यानी अतिशयोक्ति। तो सबसे पहली बात,
ये क्योट महाभारत के स्वर्गरोहण पर्व से है, जब पांडव हिमालय यात्रा कर रहे होते हैं और हर एक पांडव गिरता है अपने अपने पाप के कारण। यहाँ कोई हाइपरबोल नहीं होती, यहाँ सच्चाई और कर्मों का पूरा हिसाब दिया जाता है। युधिष्ठिर यहाँ न्यायाधीश की तरह सोच के बोल रहे थे, झूठ या एग्जैजरेटेड की जगह ही नहीं है। तो दूसरी बात कि क्या क्योट को ध्यान से देखते हैं। दो ही वॉज प्राउड ऑफ हिज वेलर, ही वॉज नॉट एबल टू अकम्प्लिश दैट इज द रीजन ही हैज फॉलन डाउन। यहाँ कोई पोएट्रिक एग्जैजरेटेड या सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कर्मों का फल बताया गया है, और यही अर्जुन के मरने का मेन रीजन भी है। और दूसरी बात, जब पांडव एक एक करके गिरते हैं तब युधिष्ठिर सबकी गलती अलग का अलग अलग स्पेसिफिक रीजन बताते हैं। द्रौपदी पार्शियलिटी, भीड़ा भीम घमंड, और अर्जुन जेलेसी और एरोगेंस टुवर्ड अदर आर्चर्स। जूनी जूनी यानी अगर ये हाइपरबोल होता तो सब पे लगता। ये तो पर्सनल कर्मों का एनालिसिस है भाई, तो इसे हाइपरबोल कह के झुटलाना तो एकदम ही गलत चीज़ होगी। अब चाहे इस पे कोई कितना भी क्यों ही ना भौंक ले। तो जब कर्ण रंगभूमि में आते हैं, वन पर्व अध्याय 293 के अनुसार और आदि पर्व अध्याय 124 के अनुसार, कि जब कर्ण रंगभूमि में आते हैं तो अर्जुन ही था जो कि उनकी स्किल्स को देखने के बाद जलन के मारे गुस्से में आ जाता है। जूनी जूनी। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने इसका प्रूफ भी दिया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो नर अवतार यानी ऋषि नर कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, यानी उनके अंदर क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन वही अर्जुन युधिष्ठिर को जान से मारने के लिए खड़ा हो गया था अपनी तलवार लेके। जूनी जूनी। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई ये नहीं कहने वाला है कि ये वचन का बहाना था, क्योंकि वचन की वजह से नहीं, वहाँ साफ साफ लिखा है कि कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ, यानी वो क्रोध में ही युधिष्ठिर को मारने के लिए खड़ा हो गया था। बाकी वो कितना वचन निभाने वाला है ये तो हम सबने बहुत पहले ही देख लिया था। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अर्जुन चित्रगंधा के सुंदर नितंबों यानी ब्यूटीफुल हिप्स को घूरता है, और जब वो नजर में आते हैं तो मन में वासना जग जाती है। जूनी जूनी। फिर वो उस राजा के पास जाता है, उसकी बेटी से ब्रह्मचर्य का नाटक करके शादी करता है, उसे गर्भवती करता है, और फिर वहीं उसे छोड़कर चला जाता है। जूनी जूनी। तो ये है हमारे परब्रह्म अर्जुन के कारनामे। अब अर्जुन द्वारिका जाता है और वहाँ उसकी नज़र सुंदर कन्या सुभद्रा पर पड़ती है, तो वो उसके कोमल रूपों को देखकर मोहित हो जाता है, जैसे उस पर कामदेव के बाण लग गए हों, जबकि उस समय वो ब्रह्मचर्य में। जूनी जूनी। भाई कभी कभी मुझे शक होता है कि ये बंदा ब्रह्मचर्य कर रहा था या फिर जॉनी चर्य कर रहा था। मैं तो कंफ्यूज हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी द्रौपदी के प्रति वासना के कारण मोहग्रस्त हो गए थे। चलो भीम तो वैसे भी हिजड़ा था और अर्जुन तो जॉनी है ही। जूनी जूनी। तो यहाँ पर अब कुछ लोग इस बात को कह सकते हैं कि द्रौपदी तो अर्जुन की पत्नी थी भाई, तो अगर वो मोहित तो हो भी गया तो फिर क्या दिक्कत है। तो पहली बात कि भाई मेरे पास ऐसे और भी प्रूफ पड़े हुए हैं। उलूपी वाला कांड मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि कुछ अंधभक्त उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनके एक्सेप्ट करने से खैर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी के प्रूफ तो है ना, चित्रगंधा और सुभद्रा वाला, तो क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग सूर्यदेव पर एक घटिया इल्जाम लगाते हैं। तो सबसे पहली बात कि सूर्यदेव ने वो जो सेंटेंस बोला है उसमें वो किसी स्त्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और पहली बात कि भगवान सूर्य परब्रह्म है, इस पे भी एक न्यू वीडियो आने वाली है, और जिसमें पाखंडियों के द्वारा लगाए गए परब्रह्म भगवान सूर्य पर लगे सारे आरोपों का खंडन करूंगा मैं। और दूसरी बात कि वो किसी स्त्री को डिस्क्राइब करते हुए ऐसा बोल रहे हैं, ना कि वो खुद ही मोहित हो जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन के ऊपर वो केस अप्लाई हो रहा है, नहीं समझे, यानी ब्यूटीफुल हिप्स वाला केस अर्जुन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो मोहित हो रहा है, ना कि सूर्यदेव वहां पर किसी को गर्भवती करके छोड़ के चले गए। जूनी जूनी। समझे अर्जुन भक्तों। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नॉलेज और मेमोरी के बारे में। तो ऋषि नर की मेमोरी जो कि ऑलमोस्ट इन्फिनाइट थी, वहीं अर्जुन की मेमोरी नहीं थी। अर्जुन पाशुपतास्त्र भूल गया, गीता ज्ञान भूल गया, और एट लास्ट अपना सारा का सारा ज्ञान भी भूल गया। जूनी जूनी। तो एक बंदा जो कि अपना ही सारा ज्ञान भूल जाए, पाशुपतास्त्र भूल जाए और गीता ज्ञान भी भूल जाए, वो बंदा ऋषि नर का अवतार कैसे हो सकता है भाई? कुछ लॉजिक लगाओ कि लॉजिक का मर्डर कर दिया है सालों। अब ऋषि नर जो कि किसी भी युद्ध को आराम से खत्म करने का सामर्थ्य भरते थे, वहीं अर्जुन भी भरता था। तो सबसे पहली बात, अर्जुन अपने मन में ही ये सामर्थ्य भरता था, क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
वास्तविकता में तो भगोड़ा अर्जुन कृष्ण का साथ पाने के बावजूद युद्ध 18 दिन में खत्म नहीं कर पाया भाई। अगर सच में अर्जुन एक ही दिन में युद्ध खत्म कर देता तो उसे 18 दिन क्यों लगे। और हाँ, उसी के साथ कृष्ण थे। और दूसरी बात कि छल से मारने पर भी इतना ज्यादा टाइम लग गया, तो सोच लो बिना छल से मारने पर अर्जुन की क्या हालत होती। अरे वो मार ही नहीं पाता भाई बिना कृष्ण के, इतनी औकात ही नहीं थी उसकी। जो बंदा पाशुपतास्त्र भूल जाए, गीता ज्ञान भूल जाए और एट लास्ट अपना सारा ज्ञान भूल जाए और अग्निदेव को ही गांडीव ना दे अपने दिव्यास्त्रों के प्यार की वजह से, वो कितना ही महान योद्धा होगा जूनी जूनी, ये हम सब जान ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ अर्जुन भक्त बोलते हैं कि अर्जुन का तपोबल बहुत तगड़ा था। तो सबसे पहली बात कि कर्ण का तपोबल अर्जुन के तपोबल से काफी ज्यादा आगे था, क्योंकि अर्जुन तपोबल करता था अस्त्र पाने के लिए और कर्ण तपोबल करते थे अस्त्र बनाने के लिए। लेवल लेवल होता है सबका भाई, लेवल। और अगर फिर भी ये भगोड़े अर्जुन जॉनी के भक्त इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो तपस्वी तो बहुत बड़ा रावण भी था। तो क्या रावण ऋषि नर का अवतार हो गया? नहीं, क्योंकि अर्जुन की कोई भी बाकी की क्वालिटी ऋषि नर से मैच नहीं करती। तो तपोबल वाली क्वालिटी को ना ही लाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना मुझे अर्जुन का तपोबल भी अच्छे से एक्सपोज करना पड़ेगा कि उसके तपोबल की औकात कर्ण के तपोबल के सामने कितनी थी। वैसे अर्जुन को मेरा एक चीज के लिए सल्यूट। आखिर ब्रह्मचर्य में 3 शादी करना कोई आम बात थोड़ी होती है। जूनी जूनी, इसके लिए एक और बार जूनी जूनी। तो यहाँ पर अर्जुन भक्त एक रेफरेंस दिखाते हैं और ये क्लेम करते हैं कि अर्जुन ऋषि नर और इंद्र दोनों का अवतार हो सकता है, जिसमें ये एक रेफरेंस दिखाते हैं और कहते हैं कि भगवान नर जिनके सखा भगवान नारायण है, इंद्र के अंश से भूतल में अवतरित होंगे और वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि अर्जुन पिछले जन्म में क्या था, क्योंकि इस जन्म में तो वो इंद्र के अंश से ही जन्म लेगा ना, इसका मतलब वो इंद्र अवतार हुआ। तो लो यहाँ भी मेरी बात ही प्रूफ हो रही है। और दूसरी बात कि इसका मतलब इंद्र के अंश से जन्म लेगा तो इंद्र की क्वालिटीज ही उसमें आएंगी, अगर क्वालिटी की बात हो ही रही है तो। जस्ट लाइक हमने पहले देख ही लिया है। तो जरा एक और बार बोलो मेरे साथ, जूनी जूनी। तो जैसा कि हमने देख लिया है और इन्हीं के रेफरेंस इन्हीं को नंगा कर दिया है कि अर्जुन पिछले जन्म में जो भी हो, इस जन्म में तो वो इंद्र अवतार ही है, जैसा कि इस प्रूफ में भी लिखा हुआ है। तो अब जितना जल्दी हो जो एक्सेप्ट कर ले कि अर्जुन एक इंद्र अवतार है और उसमें भी इंद्र की ही क्वालिटीज है, ना कि कोई ऋषि नर का अवतार। तो लो मेरी बात यहाँ प्रूफ हो गई। अब अर्जुन भक्त जितना भौंके हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका काम भौंकना ही है यार, और हमारा काम है इनके साथ शास्त्रों का, इनके क्लेम का शास्त्रों के साथ खंडन करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो नमः पार्वती पताये हर हर महादेव।